आज का जो विषय है वह है प्राण योग। नाम प्रणव वहाय नहीं रमना ओ हम सो हम क्षर बणे राम नाम सोई ना। बंधुओं, प्राण योग कहते हैं प्राणायाम को। प्राण योग में क्या करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यह सब आज मैं विस्तार से बताने जा रही हूँ। ईश्वर भक्ति से ही जीव का कल्याण और परमानंद की प्राप्ति होती है। उसका मार्ग वेद विहित ब्रह्म विद्या योग है। प्राण योग के बारे में यहाँ सूत्रवत संकेत दिया जा रहा है। अधिक प्राणायाम करने वाले को नेति धोती आदि पर क्रियाओं के करने के पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से बुद्धि का आवरण नष्ट होता है और फेफड़ा दृढ़ होती है। प्राणायाम से मस्तिष्क शुद्ध होता है और वायु के धारण से मन का भी निरोध होता है। पतंजलि ने योग के अंग में प्राणायाम का विधान किया है। प्राणायाम के द्वारा शरीर तथा प्राण की पवित्रता प्राप्त होती है एवं राजयोग के द्वारा एकाग्रता के प्रभाव से प्राण सूक्ष्म हो मन के साथ निष्पन्द होने लगता है। प्राणायाम से प्राण अपना सम हो सुषुम्ना में वायु प्रविष्ट होता है। प्राणायाम प्राकृतिक एक महान साधन है। प्राण के द्वारा श्री सद्गुरु देव सदाफल देव जी महाराज अपनी सारी आत्मिक शक्तियों को सारे देह संघात से खींचकर अपने निज प्रदेश में पहुंचकर मृत्यु से उपरम हो गए। प्राण विज्ञान महान है। दसों प्राण योगी के अधीन हो अपने वशवर्ती कार्यों को करते हैं। प्राण मन का निरोध रखने वाला ही स्वतंत्र आत्मस्वरूप को देखता है और मृत्यु जन्म का रहस्य को जानता है। प्राण के संघर्षण से ब्रह्मांड में अनेक विधि अनहद बजते हैं एवं प्राण की स्थिरता से ब्रह्मांडी शक्तियों जागृत और उत्तेजित होती है। अधिक प्राणायाम जितेंद्रिय योगी ही करता है। सर्व साधारण व्यक्ति नहीं। प्राणायाम परम तत्व है। प्राणायाम द्वारा पूरक कुंभक रेचक के भेद से सहित और केवल दोनों उपायों द्वारा मुद्रा आसन बंध के साथ कुंडलिनी को जागृत करने का साधन भी किया जाता है। ब्रह्मचर्य सदाचार के प्रभाव से प्राण संयम होता है। सात्विक भोजन आचार विचार की ओर प्राणायाम करने वालों को ध्यान होना आवश्यक है। बिना सद्गुरु के पुस्तक देखकर कभी किसी काल में दीर्घ कुंभक की गति स्थिर करना महान हानिकारक और मस्तिष्क के लिए महान घातक है। प्राणायाम से दीर्घ जीवन और बुद्धि का विकास होता है एवं शरीर फेफड़ा के शुद्ध और स्वच्छ होने से प्राणायाम सर्वोत्तम साधन है। प्राणायाम गुरु विधान से करें। प्राणायाम मुक्ति ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। प्राणायाम प्राण का व्यायाम है। भक्ति मुक्ति एवं शांति और आत्मिक कल्याण के इच्छुक
वेद विहित ब्रह्म विद्या विहंगम योग का साधन करें। प्राणायाम से कुछ बीमारी को भी नियंत्रित किया जाता है, जैसे माइग्रेन, टेंशन, मानसिक बीमारी आदि आदि। बंधुओं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए और सुबह में करना चाहिए। सूर्योदय से पहले का जो प्राणायाम होता है ज़्यादा लाभकारी होता है। प्राणायाम सिद्धासन या सुखासन में बैठकर शांत वातावरण, शुद्ध स्थान पर करना चाहिए। प्राणायाम में आँख बंद रहना चाहिए। जब तक प्राणायाम कर रहे हैं आँख को नहीं खोलना चाहिए। 5 मिनट से शुरू करके वो आधे घंटा तक भी किया जा सकता है, लेकिन प्राणायाम अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति को जितना क्षमता हो उतना ही करना चाहिए। प्राणायाम में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि शास्त्र विदित प्राणायाम से प्रायश्चित होता है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है प्राणायाम से बहुत उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि है शास्त्र विदित जो है वह है प्राणायाम से प्रायश्चित होता है। अगर कोई प्रायश्चित हमें करना है और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट हम प्राणायाम कर ले रहे हैं तो उस गलती का प्रायश्चित हो जाता है। बोलिए।